एयरपोर्ट को आज सिविल ऑपरेशंस के लिए खोल दिया गया है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस एयरपोर्ट को एहतियाती तौर पर सिविल ऑपरेशंस के लिए बंद किया गया था। एयरपोर्ट के खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है और जिस तरह से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस एयरपोर्ट को सिविल ऑपरेशंस के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज यहाँ पर इसे फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दोबारा बहाल किया गया है। लोगों के लिए राहत की खबर है, आप देखिए, क्योंकि ये एयरपोर्ट अब खुल गया है। पहली फ्लाइट 7 मई के बाद पहली बार यहाँ पर जो है फ्लाइट लैंड कर चुकी है और पैसेंजर बाहर आए हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट का मार्केट है ये भी बंद था और आज ये भी खुला है। यहाँ पर भी चहल पहल देखने को मिल रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे सिविल ऑपरेशंस के लिए बंद रखा गया और यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि ये जो मार्केट है ये एयरपोर्ट से चलता है और जब ये इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद था तो पैसेंजर यहाँ नहीं आते थे या टूरिस्ट यहाँ नहीं आते थे, लेकिन आज इस एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया है, फ्लाइट ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है, तो यहाँ पर चहल पहल देखने को मिलती है क्योंकि ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखिए गाड़ियां लगातार आ रही है क्योंकि पहली परवाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद लैंड हुई है और पहली मरतबा यहाँ पर उसके बाद इस एयरपोर्ट पर परवाज लैंड हुई है। एक मरतबा फिर से आपको दिखाना चाहेंगे ये जो ये मार्केट है, एक मरतबा फिर से आप देखिए क्योंकि ये जो मार्केट है ये एयरपोर्ट पर ही ये जो मार्केट है डिपेंड है और आज इस मार्केट को में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। आपको बता दें क्योंकि लोगों में इत्मीनान है और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी पाई जा रही है जिस तरह से एयरपोर्ट खुल गया है और लोग अब उम्मीद कर रहे हैं दोबारा से यहाँ पर जो टूरिज्म का सीजन है, जिस तरह से यहाँ पर पीक था, तो दोबारा से टूरिस्ट आएंगे और इनका रोजगार बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रामबन शौकत हयात मत्तू ने जिला रामबन से आज़मीन हज के लिए पहले काफिले को रवाना किया। पहले काफिले में रामबन और बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले 33 आज़मीन शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की गई। ज़िला रामबन का आज़मीन हज का सफ़र महमूद पर तशरीफ़ ले जाने वाला पहला काफ़िला आज जदीद जामे मस्जिद रामबन से रवाना हो रहा है और ये काफ़िला 33 अफराद पर मुश्तमिल है और जदीद जामे मस्जिद में आज इस काफ़िले की रवानगी के लिए एक विदाई और दुआइया मजलिस का भी एहतमाम किया गया है। इस मजलिस में मुल्क के अमन व अमान के लिए और हमारे खित्ता जम्मू कश्मीर के लिए, पूरा इस ज़िला के लिए सुकून और इत्मीनान के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया है। 38 थे, उसमें मौजूदा हालात की वजह से 5 आज़मीन हज का जो प्रोग्राम था वो रिशेड्यूल हो गया और 33 जो बचे हुए थे वो आज जा रहे हैं यहाँ से। इसमें से 11 लोग बनहाल से इनके साथ बैठेंगे, तो बाकी लोग जो है यहीं से। पाकिस्तानी फौज की 5 दिन की गोलाबारी से बुरी तरह मुतासर जिला पुंछ में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। जंगबंदी के बाद अब पुंछ अपनी शान और शौकत की तरफ लौटने लगा है। पुंछ के बाजारों में आज फिर रौनक लौट आई है। अक्सर दुकानें भी दोबारा खुल गए, गाड़ियां भी चलना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से लोगों में खुशी का माहौल है और वो जंगबंदी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज जो प्रॉपरली जो बाजार खुला हुआ है पुंछ का, गोलाबारी की वजह से लोग जो पुंछ के डर चुके थे और लोगों का बड़ी दहशत थी, अब आस्ता आस्ता जो है जो पुराने शेड्यूल में बाज़ार आ रहा है और आज बाज़ार में काफ़ी आवाजाही लग रही है और 3-4 दिन में वैसे ही जब माहौल हो जाएगा जैसे पहले था और लोगों का आना जाना गाँव से लग जाएगा और वैसे ही सामान्य जीवन चलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सीज़ फायर वगैरह करवाया। यहाँ पर वापस से बाज़ार अब खुल रहा है। लोग जो यहाँ से चले गए थे वो वापस से अब पुंछ वगैरह में वापस आ रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में जो भी फायरिंग वगैरह हुई उनके सारे के सारे सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुई है ये पुंछ सिटी हुई है हमारी, जिसके कारण सब लोग यहाँ से चले गए थे। अब वापस से जो सीज़ फायर हुआ है, हम गवर्नमेंट के बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये कदम उठाया। जो दोनों तरफ अब शांति है जिसके कारण वापस से बाज़ार सारा ओपन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। आज रौनक फिर वापस आई है, तो मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग सब लोग भागे, लेकिन ये मीडिया वाले लोग जो है आप लोगों ने यहाँ हम लोगों के साथ रहे, हमारे सनू भाइयों के साथ रहे, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मेरा नाम
पहलगाम अटैक के बाद भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम लोगों के दिल को छू गया। इस ऑपरेशन की सफलता से प्रभावित लोगों ने अपनी बेटियों के नाम सिंदूर रखे। भारत पाक संघर्ष विराम के बाद रियासी में आज से सभी सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए। यहां भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने खास प्रार्थनाएं करते हुए सीमा पर तैनात जवानों के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तान की परमाणु बम की गीदड़ भपकियों पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा भारत कोई भी परमाणु धमकी को नहीं करेगा बर्दाश्त। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई स्थगित की गई, खत्म नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ नई नीति। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर एक बार फिर साफ की भारत की नीति, कहा अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर होगी। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने आज जवानों से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है, साहस और शौर्य के प्रतीक है हमारे जवान। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे, पीएम मोदी से की मुलाकात। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अगुवाई में अहम बैठक, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और रक्षा सचिव रहे मौजूद। कल मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। मोदी कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जंगबंदी के ऐलान के बाद से ऊड़ी में सूरत-ए-हाल पुरअमन है। बेशतर इलाकों के बाजार आज खुले रहे और सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी रही। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों को लौट रहे हैं। अवाम ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद कदम है और वो कौम की खातिर जान कुर्बान करने को तैयार है। लोगों ने मुल्क और आम लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में फौज के किरदार को सराहा। लोगों का कहना था कि हुकूमत मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए फौरी इक़दाम करे। ऊड़ी सेक्टर में जंगबंदी के बाद लगातार सरहदें खामोश है और इस बीच लोगों ने अब राहत की सांस जरूर ली है। और हम इस वक्त ऊड़ी मेन मार्केट में हैं और जहां पर आज दिन के हवाले से अगर हम तफसीलात शेयर करें आपके साथ, तो दिन भर आज आप देख सकते हैं कि किस तरह की रौनकें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब लौट रही है। और जो दुकानें बंद थी, शटर्स जो डाउन थे और जो कमर्शियल इदारों की अगर हम बात करेंगे वो भी बंद पड़े थे और अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हो गए हैं। बताइए, हमने देखा कि इन 7 दिनों में काफी खामोशी, डेजर्टेड लुक दिया करता था ऊड़ी, आज क्या लग रहा है, रौनकें लौट रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सरहदी कस्बा ऊड़ी में आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर रौनक छाई हुई है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों वजीर आज़मों को हम मुबारकबाद देते हैं। एट लीस्ट उन्हें ये सोचा कि बॉर्डर के लोगों के बारे में जो मायूसी, जो गम जो था, उसको दूर करने के लिए जो उन्हें ये बातचीत का एक सीज फायर जो उन्हें शुरू किया, इसके लिए हम बड़े तहे दिल से दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। यहीं तक नहीं, आगे भी बातचीत हो, बॉर्डर के लोगों को ये मजबूरियां और ये परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो जैसे मेरे भाई ने फरमाया, हम भी यही कहते हैं कि भाई ठीक है, आपस में बैठ के अमन से बात करें, क्योंकि ये दिल्ली में या इस्लामाबाद में जो लोग बंद कमरों में बैठे हैं उन्हें जंग लड़नी बड़ी आसान नजर आती है, लेकिन वो बॉर्डर पे आके देखें कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है और हमें कितना जुल्म हो रहा है, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और हम लोग पिछले 70 साल से इस परेशानी के साए में पड़े हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके आइंदा सीज़फायर को कायम रखें। बाकी आप बैठ के आपस में बातचीत करें, बातचीत एक वाहिद हल है। बाकी हमारा यहाँ पे जो हमारी यहाँ फौज है उसने भी हमें काफ़ी मतलब मदद की और हम फौज के शाना बिशाना है। देखिए, ओवरऑल हम ये हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हमें रहना है, ठीक है ना। हमें कोई ये परेशानी नहीं है कि ये सिर्फ हमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम करती है, वो है ये जनाब जंग सीज फायर वायलेशन। इसलिए सीज फायर वायलेशन एक मसला बना हुआ है काफ़ी अरसे से। तो मौलवी साहब यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे। मौलवी साहब, कितनी राहत ली है यहाँ के लोगों ने? नहीं, यहाँ पे हालात तो बहुत ख़राब रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक आम आदमी जो है वो किस हालत में है, बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं, ये वहाँ के लोग तो समझ नहीं सकते, लेकिन बॉर्डर एरियाज के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। तो घर कहाँ है आपका? यहीं उड़ी में ही है जी। तो लोग आ रहे हैं अब वापस? हाँ, लोग वापस आ रहे हैं आस्ता आस्ता, लेकिन कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर एरिया वालों का। आप चाहते हैं परमानेंट पीस हो? परमानेंट पीस हो जाए, बैठ के बात करें तो इसका कुछ हल निकले।